नमस्कार प्रणाम, हमें राघवेंद्र स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। भैया, एक तरफ पक्ष का गठबंधन बनल बा, एक तरफ विपक्ष का एनडीए बनाम इंडिया हो चुकल बाटे। आगामी लोकसभा चुनाव का तैयारी अभी से शुरू हो गई बाटे। सारा विपक्षी दल एकजुट हो रहल बाने, एक मंच पे बैठ रहल बाने, जहां पे एक ही दिन बेंगलुरु में विपक्ष का मीटिंग भइल, वही जगह पे दिल्ली में पक्ष यानी कि एनडीए का मीटिंग भइल और ओकरे बाद से ही लगातार चुनावी बिगुल फूकल जा रहल बाटे। लेकिन यही बीच में शत्रुघ्न सिन्हा द्वारा बता दियल गई बाटे कि भैया चुनाव के जीत रहल बाटे। शत्रुघ्न सिन्हा द्वारा एनडीए और इंडिया पे कहल गई कि इंडिया चुनाव जीती, मजबूत बिया। काहे भैया, काहे कि राहुल गांधी बना और उनके हिसाब से राजनीति का चाणक्य नीतीश कुमार बना। तनी आप सब भी सुनी कि शत्रुघ्न सिन्हा द्वारा का कुछ कहल गई बाटे। नेतृत्व में आसनसोल और बंगाल की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, तृणमूल कांग्रेस की सपोर्ट से एक रिकॉर्ड मार्जिन से हमने जीत हासिल की और मैं इसके लिए वहाँ के लोगों को बहुत आभारी हूँ। उसी तरह से आपने देखा होगा कि अभी ग्राम पंचायत के चुनाव में मैं शुरू में कह रहा था और आपके एएनआई को मैंने कहा था कि स्वीप करेंगी ममता। आपने देखा 90% से ज़्यादा, 90% से ज़्यादा स्वीपिंग रिजल्ट दिया है ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ने और ममता बनर्जी के नेतृत्व में। तो हम एक तरफ कहते हैं कि ममता बनर्जी हैं इंडिया में और उनका बहुत बड़ा योगदान है, वहीं दूसरी तरफ खड़गे साहब हैं, नेशनल पॉलिटिकल आइकॉन राहुल गांधी हैं, राष्ट्र के चाणक्य जो माने जाते हैं शरद पवार है, सीताराम येचुरी जैसा विद्वान है, इसमें रूरल लीडर ऑफ द मासेस इन ट्रू सेंस लालू प्रसाद यादव हैं, इसमें नीतीश बाबू जो हैं इतना मैच्योर्ड, इतना परिपक्व, और नीतीश बाबू के अहमियत को आप कम करके नहीं दे सकते हैं। नीतीश बाबू ने इतना बड़ा इन्होंने जो लीड लिया है और इतना बड़ा जमावड़ा, इतना बड़ा, आज तक शायद इतने लोगों का, इतने दलों का कभी आपने नहीं देखा होगा कि इतने दल एक साथ आए और इतने बड़े बड़े लीडर एक अम्ब्रेला, एक छतरी के नीचे आए हैं। सो नीतीश बाबू का भी ये काम बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही प्रशंसनीय है और मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में लोग उनको देखेंगे इस मामले में पॉलिटिकली सारे, चाहे आप जो कहें, जो लोग कहें, और उनको एक रोल मॉडल के रूप में देखेंगे। मुझे लगता है कि ये तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं और ये तमाम लोग जब आए हैं और ऊपर से आपने रिजल्ट देखा है। सिर्फ मैं हिमाचल और कर्नाटका का ही जिक्र नहीं कर रहा हूँ, मैं आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी जिस तरह से तमाम कोशिशों के बावजूद नेशनल इलेक्शन का आपने नेशनल इलेक्शन का स्टेटस दिया दिल्ली के म्यूनसिपल इलेक्शन को, लेकिन वहाँ भी चारों खाने चित हो गए और वो हमारे मित्र और अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छी तरह से वो उनकी टीम विजयी हुई। तो आपने देखा कि सब लोग साथ हैं। अब एक तरफ कितनी बार आप अपने वादा खिलाफी करेंगे, मैं अपने एनडीए के दोस्तों को कह रहा हूँ, बीजेपी के फ्रेंड्स को कह रहा हूँ, कब तक कहते रहोगे कि रोज़गार देंगे, इतने करोड़ रोज़गार देंगे और हम साहब इतना आपको पेट्रोल और डीजल का दाम कम कर देंगे। दूसरे सरकार को कब तक आप इसके लिए क्रिटिसाइज करते रहोगे, गालियाँ देते रहोगे? कब तक आप कहोगे कि हम आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा, इतने लाख हर आदमी को आ जाएंगे? तरह तरह की बातें अब कहने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी महंगाई, मैं टमाटर और तेल की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल महंगाई इतनी बढ़ी हुई है। आप सब सुननी कि शत्रुघ्न सिन्हा द्वारा का कुछ कहल गई बाटे, कौना तरीका से वो बता रहल बाने कि अगर जो लोकसभा चुनाव बाटे 2024 का में जीत केहू हासिल करी तो इंडिया जीत हासिल करी। अब ए पर आप सबका क्या राय बाटे, आप सब अपन राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।